नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर यह तस्वीर भले ही एक आम महिला जैसी लग रही होगी, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके साथ जो हुआ वो आपकी आंखें खोल देगा। हो सकता है कुछ लोग इस महिला की तस्वीर देखते ही वीडियो छोड़ गए हों, पर जो अभी भी देख रहे हैं उन्हें बता दें कि यह तस्वीर अब आपकी सोच बदलने वाली है। इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन साथ ही आपके मन में कोई चिंता या फिक्र भी होगा, पर इस महिला की कहानी आपके हर दुख, हर चिंता का सलूशन दिखा देगी और वीडियो के अंत में एक ऐसा राज भी पता चलेगा जो आपकी परेशानियों को एक ही बिंदु से हल कर देगा। चाहे शरीर की बीमारी हो, बैंक का बड़ा कर्ज हो या फिर किसी काम से मन ऊब गया हो। इस महिला को देखिए, इसका नाम है एली लोबेल। इसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर विश्वास करना मुश्किल है कि कभी ये औरत अपने दर्द और बीमारी से इतनी निराश हो चुकी थी कि रोज मौत की दुआ करती थी, जीने की उम्मीद खो चुकी थी। हुआ यह था कि एक दिन ये अपने घर के पीछे जंगल में घूम रही थी, तभी अचानक इसके पांव पर कुछ चुभने का एहसास हुआ, जैसे कुछ काट गया हो। बाद में देखने पर पता चला कि किसी कीड़े ने काटा है, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यह बात 1997 की है। यहीं से उसकी ज़िंदगी का बुरा दौर शुरू हो गया था। घर आने के बाद उसने उस जगह पर रोज़मर्रा की मरहम क्रीम लगा दी और सो गई। सुबह तक सब ठीक लगा। 2-3 दिन बाद इस घटना को पूरी तरह भूल चुकी थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे ज़ुकाम हुआ, जो 2 हफ्तों तक चलता रहा, फिर ठीक हो गया। असली समस्या तो कुछ महीनों के बाद शुरू हुई, जब उस कीड़े के जहर ने असर करना शुरू किया और फिर दर्द और पीड़ा पूरे 15 सालों तक बनी रही। शुरुआत में उसके जोड़ों में सूजन हुई और दर्द हुआ। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि चलना फिरना, बोलना, यहाँ तक के ढंग से खाना पीना भी मुश्किल हो गया था। 1 साल तक डॉक्टर अलग अलग बीमारियों का इलाज करते रहे। कोई कहता वायरल इन्फेक्शन है, कोई कहता इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी है, कोई कहता कमज़ोरी है। असल में उसे लाइम रोग हो चुका था, जो कि एक विशेष कीड़े के काटने से होने वाले बैक्टीरिया से फैलता है। बदकिस्मती से असल बीमारी देर से पकड़ में आई। तब तक बैक्टीरिया उसके दिमाग और नर्वस सिस्टम तक पहुंच चुका था। हालत बिगड़ती गई। यह इतनी लाचार हो गई कि अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती थी। उसकी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगी। जिंदगी जैसे बिन आत्मा के शरीर में बीत रही हो। 27 साल की उम्र से 42 साल तक उसी दर्दनाक हालत में इसे अपने दिन रात बिताने पड़े। बिस्तर पर पड़ी रहती, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने से इनकार करती, बस मौत का इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार उसने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया, लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा थी। वो अपने बगीचे में खुले आसमान के तले धूप में बैठकर फूल पौधे देखना चाहती थी, पक्षियों की आवाज़ें सुनना चाहती थी, बस प्रकृति के बीच बैठना चाहती थी। यहीं बगीचे में वह व्हील चेयर पर बैठी, अचानक एक अफ्रीकी मधुमक्खी ने उसे काट लिया। कुछ ही पलों में दर्जनों मधुमक्खियाँ उस पर टूट पड़ी। वह चिल्लाई, भागने की कोशिश की, पर ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। दिल की धड़कन रुक रही थी। डॉक्टरों ने CPR देकर धड़कन वापस लाई, पर वह चाहती थी कि उसका इलाज ना किया जाए। वह शांति से मरना चाहती थी, लगभग आखिरी सांसों का इंतज़ार कर रही थी। पर तभी कुछ अजीब हुआ। 2 दिन बाद जब वह जागी तो ना दर्द था न सूजन, और वह खड़ी भी हो पा रही थी। 15 साल पुराना दर्द अचानक ख़त्म कैसे हो रहा था। अगले दिन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब लोग हैरान थे कि ये कोई चमत्कार है क्या। डॉक्टरों ने जांच की और पाया कि मधुमक्खियों का जहर उसके शरीर को बदल रहा था। उसने लाइम रोग के बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया था और उसका इम्यून सिस्टम एक बार फिर से एक्टिव हो गया था। कुछ ही दिनों में एली पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अब उसने अपनी ज़िंदगी मधुमक्खियाँ, शहद और उनके जहर के फ़ायदे पर लिखने और दूसरों को उम्मीद देने के लिए समर्पित कर दी। याद रहे, यह कहानी इस बात का प्रचार नहीं करती कि कोई बिना डॉक्टर की निगरानी के मधुमक्खियों से इलाज करवाए। ऐसा करना जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए।
चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, कभी कभी वही चीज़ जो हमें चोट पहुंचाती है वही हमारे लिए इलाज भी बन सकती है। कभी उम्मीद की रोशनी वहाँ से आती है यहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। प्रकृति के रूप में परमात्मा हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। सही समय पर वह मदद ज़रूर भेजता है, चाहे 15 साल के बाद ही क्यों ना हो सकता है इस समय आपको भी कोई बड़ी चिंता, दर्द, बीमारी या कर्ज परेशान कर रहा हो, पर याद रखिए हर चिंता का हल प्रकृति में कहीं ना कहीं छिपा होता है, पर सही समय आने पर आपके सामने वो हल आ जाता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई बात है जो औरों को रास्ता दिखा सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली कहानी के साथ। दीजिए इजाज़त।